नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विषय ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज आपके साथ लाइव ट्रेड शेयर तो किए ही, मॉर्निंग में स्ट्रीम है, आप देख सकते हैं, उसको ऐड कार्ड में लगा देंगे और उसका एक पोर्शन मैंने वीडियो के रूप में भी मॉर्निंग में दे दिया 1 बजे के आसपास, तो वो भी आप देख सकते हो। तो उसमें क्लियर क्या बताए थे कि नीचे ही लग रहा है और नीचे फॉल होने वाला है। कल वीडियो में क्या कहा था, कल शाम को जो वीडियो आया था उसमें क्या कहा था कि ट्रेंडिंग डे हो सकता है, रेंज बाउंड देखने को मिलेगा या ट्रेंडिंग। और वीडियो के अंदर क्या बताए थे, ट्रेंडिंग डे हो सकते हैं, रेंज शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखे है ना आज के दिन, तो यहाँ से नीचे की तरफ गिरा है, बहुत बढ़िया मूवमेंट आज मिला है। मॉर्निंग में अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या बताए थे आपको कल कि ये लो टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट जाता है तो मान के चलिए एक बाउंस बैक आने के बाद फिर से मार्केट गिरेगा और ट्रेंडिंग मूव देखने पाएंगे। आप देखे ही होंगे, तो ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा तो मिलेगा, इसके नीचे ही मिलेगा दोस्तों। और अगर इसको अगर ब्रेक नहीं करते, अगर मान लीजिए फ्लैट खोल के भी थोड़ा सा नीचे आते या यहाँ से ही ऊपर जाते, तो इस लेवल के ऊपर क्या बताए थे कि यहाँ पे टारगेट होने वाला है, इसके बाद पैटर्न बनने वाला है, उसके बाद डिसाइड होगा कि यहाँ पे जाए या इससे ऊपर जाए, या इस लेवल को अगर मोमेंटम के साथ ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि पैटर्न के हिसाब से कंटिन्यूएशन ट्रेंड बढ़ेगा या रिवर्सल बनेगा। रिवर्सल ट्रेड अगर बनते हैं तो रिवर्सल पैटर्न भी बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से नीचे जाएगा। तो वही चीज आपके साथ शेयर किए थे कल, तो वो आज देखने को मिला है। ऊपर साइड देखने को नहीं मिला है तो नीचे का साइड देखने को मिल गया है। और क्लियर आपको कहा था कि यहाँ से जो भी मोमेंटम पहले मिल जाता है वो ले लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि इंट्राडे फेस प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको देखना है कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो आप यहाँ से कंटिन्यूएशन पैटर्न के हिसाब से ट्रेड कीजिए, नीचे तक जो आपका प्रोजेक्शन लेवल मिलेगा वही आपका टारगेट होगा। आज का प्रोजेक्शन लेवल इसके आसपास था तो मिल गया टारगेट, तो यहीं तक तो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिए थे। उसके बाद भी 120 पॉइंट के आसपास मार्केट यहाँ से नीचे आया, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम मिला है हम लोगों को, तो प्रीमियम यहाँ पे डबल हो गया था। और लाइव में भी आपको दिखाया कि जब अब मैं इस लेवल के आसपास था तो मैंने क्या बताया था आपको, लाइव में बताया था कि इस लेवल के आसपास अभी कोई फिलहाल मूवमेंट नहीं है, तो ये रेंज के हिसाब से चल रहा है। मान लीजिए अभी ऊपर जाने का चांसेस तो खत्म है, नीचे जाने का चांसेस बन सकता है अगर ये लो तोड़ के निकल निकल के चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में पॉजिटिव तब दिख रहा था, क्या दिख रहा था कि बैंक निफ्टी में जो मूव हो रहा था तो वो स्टेबल था, मगर निफ्टी में वो नहीं स्टेबल था। तो उसके बाद आपके साथ शेयर किए कि इस लेवल से नीचे अगर चलने लगते हैं तो एक फॉल आना चाहिए और कल के हिसाब से एक ट्रेंडिंग मूव भी होना चाहिए, तो वो देखने को मिल गया और नीचे का साइड ही देखने को मिला। एक्सपेक्ट क्या कर सकते थे यहाँ से बाउंस बैक होना अगर होता तो इस लेवल को नहीं तोड़ता आज के दिन, जो कि लास्ट 2 दिन से तोड़ रहा है ऐसे ही। तो ये लेवल अगर होल्ड हो जाता तो ऊपर की साइड घूमने का चांसेस बनता। कल के दिन क्या हो सकता है, कल के दिन आपका रेंज बाउंड हो सकता है मार्केट में। तो रेंज बाउंड अगर होता है तो नीचे की तरफ अगर आने लगते हैं मार्केट, मान लीजिए फ्लैट खोलते हैं या गैप डाउन खोलते हैं, नीचे की तरफ आने लगते हैं तो इस लेवल को भी तोड़ सकता है। अगर तोड़ते हैं तो नीचे आपका टारगेट कहाँ तक बनेगा, जब तक मोमेंटम होगा तब तक बनेगा। अगर नहीं तोड़ते हैं तो यहीं से आपको रिवर्स देखने को मिलेगा और टारगेट बनेगा आपका 23,120 इसके आसपास। और इस 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट के अंदर ही मार्केट का मूव निकल के आएगा। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ से प्राइस एक्शन के हिसाब से थोड़ा सा मूव और देखने को मिले, वो हो सकता है, मगर वो सेट करना अगर है तो उसमें उसके लिए आपको इंटरडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से एक्चुअल टारगेट बनेगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए कि इस लेवल को अगर तोड़ देते
तो मोमेंटम के साथ कितना दूर तक आ सकते हैं, हो भी सकता है आपका 22,920 हो के आसपास यहाँ पे, और हो भी सकता है 880 के आसपास हो, इस लेवल के आसपास। ठीक है, तो अगर ये लेवल तोड़ते हैं तो टारगेट बनेगा यही जोन, यहाँ तक आ सकते हैं, तब तो आपको बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। रेंज बाउंड बाजार होगा मगर बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा, मगर इतना मूवमेंट शायद कल के दिन नहीं होगा, क्योंकि ये 23,070 के आसपास, ये 870 के आसपास, मतलब कि मान लीजिए 300 पॉइंट के आसपास, 200 पॉइंट के आसपास, 200 पॉइंट मूव सीधा अगर होते हैं तो बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर, अगर सीधा नहीं मिलते, मान लीजिए यहाँ पे रुक जाते या इसको अगर तोड़ देते हैं तो नीचे की तरफ थोड़ा सा आते हैं, उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर की तरफ अगर निकलने पड़ते हैं, तो आप देखिएगा कि रेंज बाउंड बनेगा, ट्रिकी नॉइज बनेगा, वहां पे ट्रेड करना आसान नहीं होगा, ये मान के चलिए। अगर यहाँ पे देखते हैं कि गैप अप हुआ है या फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ भागे है और 23,100 ये लेवल तोड़ दिए हैं, तो कहां से कहां तक देख सकते हैं, टारगेट तो इस लेवल के आसपास बनेगा जो कि है 23,280। अगर कल के दिन इतना जल्दी इतना मूव नहीं मिलने वाला, तो 200 के आसपास आप मान सकते हो, जो कि आपका बनेगा 23,200 10-12 इसके आसपास से नीचे, अगर 200 के नीचे अगर खोलते हैं तो 23,180 से 190 इसके आसपास कोई भी टारगेट बन सकता है। उसके बाद ये अगर देखते हैं कि फर्स्ट हाफ में ये कवर हो गया, तो सेकेंड हाफ में देखना पड़ेगा पैटर्न की हिसाब से, आपका यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न मिलता है तो ट्रेड बनेगा यहाँ तक, नहीं तो यहाँ से रिवर्सल फिर से नीचे और रेंज बाउंड बन जाएगा पूरा। यही कल का सिनेरियो है। अगर बैंक निफ्टी में देखते हैं कि इस लेवल को तोड़ के निकलते हैं जो कि 49,476 है, तो इस जोन के आसपास आ सकते हैं, जो कि आपका ये जोन बनेगा 49,589 से 49,658, यहाँ तक इस जोन के अंदर कभी भी कोई भी टारगेट मिल सकता है, तो इस जोन के अंदर आएगा जरूर। अगर 49,476 को तोड़ के निकलते हैं और यहाँ तक सस्टेन जरूर करेगा। ये फर्स्ट हम में अगर हो जाते हैं तो तब पैटर्न देखना पड़ेगा, पैटर्न की हिसाब से अगर कंटिन्यूएशन ट्रेड निकलते हैं तो इस लेवल के ऊपर ट्रेड तो बनेगा, मगर कितना होगा वही देखना पड़ेगा, और प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से टारगेट बढ़ेगा। अगर रिवर्सल होने का चांसेस ज्यादा होगा क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है, तो इस लेवल के बाद क्या हो सकता है कि रेंज बाउंड वाला जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे रिवर्सल टाइप का कोई पैटर्न बन सकता है। तो पैटर्न अगर बन जाते हैं तो यहाँ से स्ट्रेट शॉर्ट देखने को मिल सकता है, और उसके लिए तैयार भी होना चाहिए। अगर मानते हैं कि फ्लैट खुल गया फिर नीचे की तरफ आए, या गैप डाउन के साथ खोले नीचे की तरफ आए और इस लेवल को नहीं तोड़ते हैं, तो यहाँ से रिवर्सल साइन अगर देखने को मिलता है तो यहाँ से बाई आपका निश्चित है, और पहला स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ तक जरूर मिल जाएगा जो कि है 49,476। उसके बाद पैटर्न के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर तोड़ देते हैं, मान लीजिए फ्लैट खोलने के बाद नीचे आए और इस लेवल को तोड़ दिया, या गैप डाउन के साथ खोले इस लेवल को तोड़ दिया, तो कहाँ तक ट्रेड बन सकता है कि जो 49,000 है, इस यहाँ तक 49,000 तक आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है। और इसके आगे 20% 20 पॉइंट लगा दीजिए, पीछे 20 पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि जब आते हैं तो 20 पॉइंट का बराबर अगर होते हैं तो आपको अब देख सकते हैं कि 49,000 के जगह 49,980 इसके आसपास टारगेट हो सकता है। अगर 49,000 भी हो सकता है, 49,000 के नीचे अगर चलने लगते हैं तो 48,980 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ तक की टारगेट रखें। इसके नीचे टारगेट क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है तो इतना ज्यादा तो नहीं गिरेगा। अगर कंटिन्यूएशन क्रेडिट के साथ निफ्टी भी ऐसे ही गिरते हैं तो ये भी ऐसा ही गिरेगा, तब इंट्राडे में फ्रेश प्राइजेक्शन के हिसाब से कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा। तो पैटर्न अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं
फिर इस लेवल को तोड़ते हैं तब प्रोजेक्शन लेवल निकल के आएगा, उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करना पड़ेगा तब। अभी इस लेवल को ब्रेक करने के बाद कितना आएगा ये बता के कोई फायदा भी नहीं है, वो आपका वेग होगा, मतलब कि वहाँ कोई सस्टेनेबिलिटी आपका बात नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्शन लेवल के बाद ही सेट होता है कि नीचे कितना आएगा अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो प्रोजेक्शन लेवल निकलने के लिए पहले तो पैटर्न बनने दीजिए, उसके बाद प्रोजेक्शन लेवल अगर निकल के आते हैं तो लाइव मार्केट में ही होगा, तो लाइव मार्केट डिस्कशन में आपके साथ कर लूंगा। जो भी है आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से हूँ, इसलिए हिंदी थोड़ा खराब है, मगर थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, मगर प्रीमियम कंटेंट मैं देने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, टेक्निकल सीखने वाले हैं। जो भी है तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।